अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाला गया, इस्लामाबाद के किसी मकाम पर लाया गया और वहां पर इमरान खान साहब की एक अहम मुलाकात हुई है। क्या तफसीलात सामने आई है, कुछ चीज़ें आपसे इस हवाले से शेयर करूंगा। क्या वाकई इमरान खान साहब का किसी के साथ कोई समझौता किसी सतह पर हो रहा है? बड़े इंपॉर्टेंट राब्तों के बाद ये तफसीलात इकट्ठी की आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कश्मीर कमेटी वाला जो मामला है, जो एहतजाज चल रहा है, खबर ये आ रही है कि आला सतह पर कुछ चीजें तय हो रही हैं और इस बात पर रजामंदी जाहिर की जा रही है कि 12 की बजाय 6 महाजिर सीटें अगर कर दी जाएं तो दोनों के लिए मामला सेटल हो जाएगा। ये क्या तफसीलात हैं, हकीकत क्या है, कश्मीर कमेटी का इस हवाले से क्या मौकिफ है, अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर साथ साथ एक और खबर भी आपसे शेयर करूंगा कि ट्रंप ने बड़ी अकड़ के साथ कल ऐलान किया था कि वो ईरान के जजीरों पर कब्जा करेंगे और हमला करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने यह कहा कि हमारी तो अब सुलह होने जा रही है, अब मैं कोई हमला ईरान पर नहीं करूंगा। गुब्बारे में से जिस तरह से हवा निकलती है ना, इस तरह से हवा निकली है ट्रंप से और वो अब ये कह रहा है, और इवन के सालिसों की, पाकिस्तान की भी बड़ी तारीफें वो कर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा सालिस का जो किरदार है इसमें प्ले किया है। क्या ट्रंप का ये जो बयान है इसमें कोई हकीकत है भी? कुछ फैक्ट्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि 38 मरतबा तो ट्रंप झूठ बोल चुका है, क्या इस मरतबा भी वो झूठ बोल रहा है? फैक्ट्स क्या बता रहे हैं? फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि डील होने जा रही है, वो भी आपके साथ में अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी, अच्छा इसी चीज़ के ऊपर आपको बताऊंगा कि इसराइल का इस सारे मामले में क्या रद्द-ए-अमल है। उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, डील हो, वो चाहते हैं कि हमला हो। उनका रद्द-ए-अमल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आज के वीडियो का जो आगाज़ है ना वो इसी खबर से करते हैं। ट्रंप ने जी गुजरी रात पहले तो ये स्टेटमेंट दी, बड़ा लंबा चौड़ा जो ट्वीट है उसने किया, कहा जी कि मैं तो हमला करने जा रहा हूं, आज रात बड़ी सख्त होगी ईरान पर और आज रात ही में बड़े सख्त हमले ईरान पर करूंगा और उनके मुख्तलिफ जजीरों पर कब्जा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जजीरा खार्क जो है उस पर मैं कब्जा करूंगा और उसकी रीज़न ये है कि वहां से जो ऑयल है वो मैं चोरी करूंगा और आलमी मार्केट में उसको बेचूंगा ताकि ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हों। और ऑयल की कीमतें कम होने से क्या होगा कि जो दुनिया में प्रेशर उनकी इकोनॉमीज के ऊपर डेवलप हो रहा है ना, और वो फिर मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो इस तरह से वो जो प्रेशर है ना वो कम होगा। इवन के ट्रंप ने कल अपनी एक ब्रीफिंग में ये भी कहा कि उन्होंने जो नाकाबंदी की हुई ना अपना हरमुज पर, वो ईरान का ऑयल चोरी कर रहे हैं और इसी वजह से अभी तक मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई। ये ट्रंप ने ऐलान किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया और फिर उसने कहा जी कि अब मैं ईरान के ऊपर किसी किस्म का कोई जो हमला है वो नहीं करूंगा और हमारे ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो रहे हैं और इस हफ्ते के आखिर तक किसी डील के ऊपर हम जो दस्तखत है ना वो कर देंगे। अब सवाल ये है कि ट्रंप ये पहली मरतबा ये काम नहीं कर रहा, वो बार बार यही करता है। पहले कहता है जी कि हमला करने वाला हूं, फिर कहता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर वो कहता है जी कि डील हो रही है और साथ ही वो कहता है जी कि मैं हमला कर रहा हूं। अब क्या इसमें कोई हकीकत है या हकीकत नहीं है, और ट्रंप ने इस मरतबा ऐसा क्यों जो है वो कहा? एक तो इसमें खबर यह है कि अरब ममालिक नहीं चाहते कि ईरान पर हमला अमेरिका करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो ईरान जवाब में अरब ममालिक के ऊपर हमले करेगा, क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसिस हैं तो उनकी तो तबाही निकल जाएगी। तो ट्रंप इस तरह की स्टेटमेंट देने के बाद असल में अरबों के ऊपर दबाव डालता है कि वो ईरान से उन्हें कोई जो डील है ना वो लेकर दें। कतर ने सालसी करवा भी रहा है, पाकिस्तान भी और कतर भी, और कल कतर में इंपॉर्टेंट एक मुलाकात भी हुई है। उसी मुलाकात के बाद ही ये ट्रंप ने ऐलान किया जी कि हमारा तो जो दस्तखत है ना डील के ऊपर वो इसी हफ्ते के एंड तक जो है वो हो जाएंगे। खैर आज तो जुम्मा है, हफ्ता तो एंड हो गया है, अब देखें इतवार तक इसका क्या जो है वो बनता है। बहरहाल इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो मुआहदे पर राजी हैं और यकीन है कि अमरीकी मुआहदों की जो मंजूरी है वो दे चुके हैं। यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है ट्रंप को भी, वो सिर्फ ये कह रहे हैं जी मतलब कि दे चुके। अब इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट्स दी है ना ये सिर्फ और सिर्फ दबाव डालने के लिए, और ईरान पर जो हमले भी उसने 2 दिन लगातार किए ना वो सिर्फ और सिर्फ दबाव डालने के लिए था और अरबों पर भी दबाव डालने के लिए था कि ईरान को आप बनाए और मुझे कोई जो डील है ना वो आप लेकर दें। मुलाकात हुई भी है कतर में, चूंकि पाकिस्तान के अलावा कतर जो है वो भी सालसी का जो रोल है वो प्ले कर रहा है, तो मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि किसी न किसी मामले के ऊपर जो एग्रीमेंट है ना वो होने जा भी रहा हो। बहरहाल इस चीज़ की कंफर्मेशन 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का लग रहा है कि शायद किसी मामले के ऊपर सेटलमेंट हो रही है। वो ऐसे कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद आलमी मंडी में जो
प्राइसेस है ना ऑयल की वो बहुत ज़्यादा गिरी हैं। पहले तो इस तरह से होता था ना, ट्रंप स्टेटमेंट देता था तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती थी, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा गिरी हैं। तो आलमी मंडी में भी जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी वैसे ही फैसले नहीं करते हैं। उनको भी चीज़ों का जो है वो इदराक होता है और उन्हें मालूम होता है कि अब क्या होने जा रहा है या क्या फैसले किए जा रहे हैं। इस और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए उनकी तरफ से जो डिसीजन है ना वो लिए जाते हैं। तो एक ये रीज़न है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि शायद इस मरतबा वाकई ट्रंप का जो बयान है ना उसे हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है। लेकिन जो ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के बाद तो हम ये कहेंगे कि ट्रंप की किसी चीज़ के ऊपर भी आपने एतमाद नहीं करना। दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान जो है, ईरान के जो अहम रहनुमा हैं, लीडर है अब्बास अराक्ची, उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करेंगे इस वीक के आखिर में या नेक्स्ट वीक जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट करना है। अब वो पाकिस्तान का विजिट क्यों कर रहे हैं? मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि जो डील हो रही है उसके ऊपर दस्तखत करने के लिए ही वो आए। ट्रंप ने एक और भी स्टेटमेंट दी और उसने ये कहा है कि जो डील के ऊपर दस्तखत होंगे ना वो यूरोप में होंगे अगर ईरान मान गया। अगर ईरान नहीं माना तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ही जो सिग्नेचर्स है ना वो होंगे। ईरान क्यों नहीं मानता? यूरोप के ऊपर जाहिर सी बात है उनको एतमाद नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, क्योंकि पाकिस्तान में जब दोनों वफूद आए भी थे अमेरिका का और ईरान का, तो तब भी क्या हुआ था, पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ें थी वो मैनेज करते हुए जो सिक्योरिटी थी ना वो फराहम की थी और किसी किस्म का अफसोसनाक वाक़या जो था वो पेश नहीं आया था। नहीं तो उस टाइम पर यह भी बहुत सारी प्रोपिगेटेड खबरें चलाई गई कि अमेरिका जो है वो क़यादत के ऊपर, ईरानी क़यादत के ऊपर अटैक करके उनको निशाना भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान अच्छी जो सिक्योरिटी थी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था पाकिस्तान का। तो जाहिर सी बात है ईरान इसलिए यूरोप के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा ना, यूरोप का क्या वो तो नहीं इस तरह से चीज़ें करेंगे। इवन कि कतर के ऊपर भी इसलिए एतमाद नहीं है कि वहाँ पर भी तो हमारा वो मौजूद था, लेकिन जो अटैक्स है ना वो हो गए, तो इसलिए जी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। तो इसलिए ट्रंप ने भी ये कहा कि अगर यूरोप पर ईरान ना माना तो फिर कोई और जो जगह है वो देखी जाएगी और वहाँ पर जो डील के ऊपर दस्तखत है ना वो होंगे। तो ये जी ट्रंप की जानिब से एक बड़ा यू टर्न लिया गया। बहरहाल ये यू टर्न अच्छा भी है, ख़ासतौर पर आलमी दुनिया के लिए भी, आलमी मईशत के लिए भी अच्छा है। पूरी दुनिया इस चीज़ से मुतासिर है। कतर भी कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान भी सालिस की कोशिशें कर रहा है। ट्रंप ने तो इवन एक मरतबा फिर से कल पाकिस्तान के सालसी का जो रोल है उसकी जो तारीफ़ है वो की, फील्ड मार्शल की भी और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी भी। तो ये जी ट्रंप के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है इसराइल के मामले के ऊपर। देखिए इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि जो डील है वो हो। अब एक तरफ ये खबर तो आ गई, लेकिन हमें नज़र वहाँ पर भी रखनी है नेतन्याहू के ऊपर भी कि वो क्या स्टेटमेंट देता है, क्योंकि अगर वो पीछे होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर इसे ऑन नहीं कर रहा और वो कोशिश करेगा कि जो मुज़ाकरात है ना वो कामयाब ना हो। अब इसराइल के अंदरूनी हल्के जो हैं वो क्या इस पर बात करें, इसराइल का जो मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, उनके जो इंपॉर्टेंट रहनुमा है वो क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसराइल जो है वो ट्रंप के इस फैसले से सरप्राइज हुआ है। वहाँ से ये एक चीज़ सामने आई है कि हम तो सरप्राइज हुए हैं कि ट्रंप ने ये क्या फैसला कर दिया और हमें मालूम भी नहीं है कि ट्रंप किसी डील के ऊपर जो दस्तखत है ना वो करने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये कहा कि अगर कोई डील हो रही है तो ये अच्छी बात है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक तरह से ये तो बता दिया गया है कि ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हम इस डील में शामिल नहीं हैं। खुद को बड़ी चालाकी से उन्होंने पीछे जो है वो कर लिया कि हम अगर हमला करते हैं ना तो फिर हम कहेंगे हमने तो कोई जो डील है ना वो नहीं की, यानी कि एक राह भी उन्होंने हमवार रखी हुई है, कभी भी हम जो हमला है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर लोग या जो उनके तज्जियाकार हैं वो ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है कि ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर से जो झूठ है ना वो बोल रहा है। वो ऐसे कि देखें डील किन नुकात के ऊपर होगी। चले अगर आप ये कहते हैं कि जोहरी हथियार वो ना बनाए, ईरान कहता है चले हम नहीं बनाते, लेकिन जो अफजूदा यूरेनियम है वो तो आपको वो नहीं दे रहा ना, तो फिर कैसे जो डील है वो होगी। सैंक्शंस आप हटा नहीं रहे, उनके जो असासे हैं वो आप उनको दे नहीं रहे, तो डील किस बुनियाद के ऊपर होगी। बहरहाल दोनों चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं कि डील होने जा रही हैं, चीज़ें तय होने जा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिग्नल्स ये बता रहे हैं कि जो है वो एक मरतबा फिर से ये ट्रंप का धोखा है। बहरहाल 2 दिनों के अंदर इस हवाले से भी चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि ट्रंप जो है वो धोखा दे रहा है या वाकई इस मरतबा उसमें कुछ जो संजीदगी है वो मौजूद है। इमरान खान साहब के हवाले से आपको खबर बताता चलूँ जी कि रात गए मुख्तलिफ जो खबरें हैं ना वो मीडिया चैनल के ऊपर सामने आई। पहली खबर तो ये आई कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और इस्लामाबाद में 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक है पिम्स और एक है शिफा। इनमें से किसी एक हॉस्पिटल इमरान खान साहब को शिफ्ट किया गया है ताकि वहाँ पर उनका जो तिब्बी मुआयना है ना वो हो सके। एक खबर तो ये आई। दूसरी जो खबर या दावा किया गया वो ये किया गया जी कि इमरान खान साहब की सुहेल आफरीदी से जो मुलाकात है वो हुई है
और वो इसलिए हुई है क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने एक जो है वो शर्त रखी थी बजट की मंजूरी के लिए कि भाई आप मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, और फिर सुहेल आफरीदी भी कोई उस तरह से स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं। वो भी बज़ाहिर यही लगता है कि वो भी मुफाहमत के ऊपर ही अब आ गए हैं। आप देखें ना, उन्होंने ईद के बाद का कहा था, क्या हुआ? कोई पीटीआई वगैरह तो कोई नहीं निकल रही ना, सुहेल आफरीदी भी बस अब सिर्फ बातचीत के ऊपर ही आ गए हैं। तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो भी मुफाहमत के ऊपर आ गए हैं। तो उन्होंने भी गारंटी दे दी होगी कि मैं कोई भी खबर बाहर नहीं दूंगा कि भाई मेरी मुलाकात हुई है खान साहब से, ये चीज़ें हैं, बस आप मेरी मुलाकात करवा दें, उसमें मैं ये इजाज़त ले लेता हूँ और बजट की मंजूरी जो है वो देता हूँ। एक खबर तो ये सामने आई जी कि सुहेल आफरीदी की जो मुलाकात है वो हुई है। फिर एक और खबर ये सामने आई, क्योंकि पीटीआई के रहनुमा पिम्स अस्पताल पहुंच गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि इधर तो इमरान खान साहब को लाया ही नहीं गया। तो इसलिए जी ये खबर झूठी है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया है। बहरहाल इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया है, ये खबर कन्फर्म है। अब आगे वो कहां पर गए ये इसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही, इसमें ये मुतज़ाद जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। बहरहाल इसका जवाब यूं दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब की चूंकि मुलाकात करवानी थी, तो झाका देने के लिए ये किया गया कि कहा जाए जी कि उन्हें पिम्स अस्पताल या शिफा अस्पताल लेकर गए हैं, अगर वहां पर कैमरे लग जाते हैं, मीडिया पहुंच जाता है, पीटीआई के रहनुमा पहुंच जाते हैं, तो सारी जो उनकी मतलब शिफ्ट है वो उस तरफ होगा, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से जिससे मुलाकात करवानी है वो जो मुलाकात है वो हो जाएगी। फिर एक और खबर ये सामने है जी कि इमरान नामी कोई शख्स था जिसे अडयाला जेल से जो है वो कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। तो इमरान नामी वो शख्स था और उसे इस तरह से वो किया गया जी कि ये इमरान खान साहब है, इसलिए धोखा लग गया, असल में इमरान खान साहब नहीं थे। बहरहाल एक चीज़ तो कंफर्म है, जो अपने सोर्सेज से मैंने चेक किया, कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया। अब उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, या किसी और मकाम पर शिफ्ट किया गया, या वहां पर उनकी किसी से मुलाकात हुई। इन चीज़ों पर मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतनी कंफर्मेशन है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया। अब कहाँ ले जाया गया, कोई मुलाकात हुई, क्या समझौता कोई हो रहा है इसकी, या इवन के बन्नी गाला लाया गया, ये भी आई खबर सामने जी के बन्नी गाला इमरान खान साहब को शिफ्ट किया गया कुछ देर के लिए, लेकिन उसकी भी तस्दीक फिर बाद में नहीं हो सकी है कि बनी गाला इमरान खान साहब को लाया गया। वहां पर जो मौजूद कुछ स्टाफ वगैरह वो इसको डिनाई जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी खबर कंफर्म है कि इमरान खान साहब को निकाला जरूर गया है अडयाला जेल से और कहीं पर ले जाया गया है। अब नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से कुछ मुस्बत डेवलपमेंट्स हो भी रही थी। उनमें एक डेवलपमेंट तो ये भी थी कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे अगर आपने हमारी इमरान खान साहब से एक दिन में मुलाकात ना करवाई। सुहेल आफरीदी ने भी यही जो शर्त है वो रखी। तो आज बजट इजलास भी है, अगर आज सुहेल आफरीदी या बैरिस्टर गौहर बजट इजलास का बाइकआउट नहीं करते और मंजूर कर देते, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक उनकी जो शर्त है वो शायद पूरी कर दी गई है, इसलिए ही तो वो माने होंगे। इमरान खान साहब को लाया गया होगा और उनसे जो मुलाकात है वो करवाई गई होगी। और फिर दूसरे नंबर पर ये कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, उनके अपने हम ख्याल सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है, बजट के बाद जुलाई में इनको घर भेज दिया जाएगा। तो उनको घर भेजने के बाद फिर क्या कोई नया सेटअप होगा, क्या कोई नए इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं, कोई इस किस्म की तो चीज़ नहीं हो रही। क्या इन चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से कोई समझौता करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर कुछ जो मुलाकात है वो हुई हो, ये भी एक जो मुमकिना तौर पर चीज़ है वो हो सकती है। बहरहाल एक चीज़ तो है कि पहले भी इमरान खान साहब को एक मरतबा अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, हुकूमत ने उसे डिनाई किया, पहले बताया नहीं, और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद जाकर एक जर्नलिस्ट की जानिब से उसे जो है वो ब्रेक किया गया, और फिर बाद में उसकी तस्दीक भी हुई कि वाकई इमरान खान साहब को लाया गया है। तो इसलिए जी ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये मूवमेंट्स वैसे ही नहीं होती है। अडयाला जेल से जो कुछ काफिले वगैरह निकले हैं, तो ये तो कन्फर्म हो गया इमरान खान साहब को निकाला गया है, और कुछ मुस्बत इशारे भी मिल रहे हैं। तो देखें, इस पर भी बजट इजलास तक चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो जिस तरह सुहेल आफरीदी या बैरिस्टर गौहर जो मुलाकात का कर रहे हैं वो हुई है या नहीं हुई, एक दो दिन में मालूम हो जाएगा। लेकिन ये हो गया है कि इमरान खान साहब को निकाला ज़रूर गया है। आगे चलते हुए जी लॉन्ग मार्च के हवाले से बताता चलूँ, ये जो कश्मीर की है एक्शन कमेटी, उनका ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, जो एहतजाज धरना वगैरह उन्होंने दिया हुआ है, देखें एक बुनियादी उनका मुतालबा था, सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ, वो ये चाहते हैं कि 12 जो महाजरीन की सीटें उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि इन सीटों के ऊपर जो भी मुंतखब होकर आते हैं या फॉर्म 47 के ज़रिए आते हैं, वो फिर अपनी उनका शिफ्ट जिस तरफ होता है ना, उस तरफ जो हुकूमत है ना वो बन जाती है। तो इस तरह से कश्मीर के अवाम जो है उनकी अपनी मर्जी की जो हुकूमत है वो नहीं बन पाती, क्योंकि 12 सीटें वो बाहर से आकर जब मिलती हैं तो तादाद दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो ये उनका मानना था और उनका कहना है जी कि ये सीटें ख़त्म कर दी जाएँ।
अब जी मोहम्मद मालिक साहब हैं, वो भी साफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, वो ये कहते हैं कि टॉप लेवल के ऊपर ये चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं कि हमें इस मामले को बड़ा फाहम तफहीम के साथ हल करना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम उनका इस हद तक मुतालबा मान लेते हैं कि भी 12 नहीं, हम 6 सीटें कम कर देते हैं। सीटें कम कर देंगे, सीटें 6 हो जाएंगी, तो 6 सीटों से क्या होगा फिर आपका जो मसला है ना कि भाई इससे कंट्रोल होती हैं हुकूमतें, तो वो मसला फिर हल हो जाएगा। खैर मसला तो ऐसे हल होना चाहिए था कि धांधली ही ना हो, फॉर्म 47 जो है वो धांधली ज़्यादा ना बने, प्योर इलेक्शंस हों, साफ और शफाफ। ये खैर हुकूमत को देखना चाहिए था, उनकी नाअहली है कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। लेकिन इस हद तक हो गया है जी कि 6 सीटें जो है वो कर दी जाएं। अब नाज़रीन कुछ सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की है, तो इस पर जी जो कुछ बाखबर हल्के हैं उनका ये दावा है कि 12 नशिस्तों के ऊपर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मोहम्मद मालिक साहब खबर देते हैं, लेकिन बाखबर हल्कों का ये दावा है, बाद में जो मैंने चेक भी किया, वो कहते हैं जी किसी सूरत 12 नशिस्तों के ऊपर तो कोई जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो होगा ही नहीं, ये सीटें 12 ही रहेंगी। जहां तक मामला है उनसे बातचीत करने का एक्शन कमेटी से, तो कुछ जो उनके रहनुमा है ना, शौकत मीर हैं, यास मीर वगैरह हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, इनके साथ तो बात होगी नहीं और इनके खिलाफ एक्शन होगा। ऑलरेडी वो जो एक नोटिस था ना केसेस के हवाले से, वो वापस ले लिया गया, इनके अगेंस्ट केसेस भी खुल गए और मजीद भी केसेस हैं, और इनको तो बस गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ जो कार्रवाई वगैरह, अदालती कार्रवाई वगैरह है वो तो की जाएगी। किसी किस्म की जो डील शील है इनके साथ भी वो नहीं होनी है। और इसका मतलब फिर ये हुआ कि फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और हुकूमत के हवाले से ये था कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम देखते हैं कि वो कितने दिन वहाँ पर बैठ पाते हैं, कुछ दिन ज़रा खामोश रह लें, लोग खुद ब खुद ही जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, इतने दिन कौन बैठ सकता है। लेकिन कश्मीर में सिचुएशन डिफरेंट है कि वहाँ से लोग उठ नहीं रहे, वो बैठे हुए हैं। तो अब देखें जी ये इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। वाइफ्स तो कुछ यही आ रही हैं कि ताकत के ज़ोर पर हैंडल करेंगे, कहीं ये मामला मज़ीद बिगड़ ना जाए, क्योंकि कश्मीरी जो है, कश्मीरी जो अवाम है, वो तो खड़ी हुई है अपने इन मुतालबात के ऊपर, पीछे इससे नहीं हट रही। अलबत्ता इंटरनेट वगैरह वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है, उस तरह से फुटेजेस चीज़ें तो सामने नहीं आ रही, लेकिन जो अवेलेबल मालूमात चीज़ें सामने आ रही उसके मुताबिक तो जो फुटेजेस हम देख रहे हैं ना, लोग निकले हुए हैं। बाकी अगर आप पूरी दुनिया में सालसी करवा सकते हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा सकते हैं, अमेरिका खुद तारीफ़ें जो है वो कर रहा है, आपकी सालसी करवा रहे हैं, मोहसिन नकवी पहुँचे होते हैं, तेहरान पहुँचे होते हैं, वहाँ पर पैगाम रसानियाँ कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर सालसी क्यों नहीं हो सकती? भी बैठ जाएँ, कोई सालसी कर लें, किसी एक मामले के ऊपर आप आ जाएँ, सालसी हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल जी ये कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।